नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपका जो कर्म का क्षेत्र है, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, उस पे जो उंगली है, जो फिंगर है, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये अपने सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है और इसका महत्व सबसे बड़ा होता है। इसका सही अनुपात में खड़ा होना बताता है कि आपकी जो मानसिक ताकत है वो बेहतरीन है। एक सुंदर मानसिक ताकत के आप मालिक हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका हल्का झुकाव दिखाई दे रहा है मिडिल फिंगर की तरफ, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता को दिखाता है। और इन दोनों की वजह से धर्म और कर्म, ये दोनों मिलकर के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जीवन में कैसा भी रहा होगा, उतार चढ़ाव रहा होगा, संघर्ष रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका भाग्य एक शानदार स्तर पर रहा है और अभी भी उसका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की वजह से जो जुपिटर का माउंट है ये भी बहुत शानदार है और इसकी वजह से आपके अंदर स्वाभिमान के गुण हैं। आप स्वाभिमानी हैं, विवेक आपके अंदर ज़बरदस्त है, आप विवेकी व्यक्ति हैं और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। जब भी समय पड़ता है आप दूसरों की मदद करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाग्यवान व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये मिडिल फिंगर स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य योग बन रहा है और ये योग किसी भी व्यक्ति की अगर हथेली में बनता है तो प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में जो है काम करता है। ये फलित अवस्था का जो है जिसको कहते हैं बुद्धादित्य योग है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों की हथेली में बन रहा है और आपकी उम्र है तो निश्चित तौर पे अगर आप कोशिश कर रहे हैं इसी तरफ जाइएगा। यकीन मानिएगा, निश्चित तौर पे ये बुद्धादित्य योग फलित होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मरकरी का माउंट है और मरकरी के माउंट पे जो उंगली है ये कहीं ना कहीं झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर आ जाती है, जो एक अच्छा गुण है और व्यक्ति अपने जीवन काल में इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम इसके, ये सीधा इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। जब ये इसके पहले पौरवे तक पहुँचती है तो ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। दो कारणों से, एक तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके दम पे व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण होते हैं जो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में हैं। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपका मरकरी का माउंट है उस पे अगर देखेंगे इस प्रकार से जो है शानदार लकीरें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो ये इंगित करती है व्यक्ति के अंदर सेवा भावना है, एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान है और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहेगा। दूसरी बात है, जो व्यापारिक बुद्धि है, व्यापार के गुण है, वाणी की शैली है, वो व्यक्ति के अंदर है। व्यक्ति की वाणी बहुत शानदार है, एक साहित्यिक वाणी जिसे कहते हैं। मानी व्यक्ति के अंदर समझ है कि कहाँ पे कैसे बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, ये व्यक्ति जानते हैं, ये जातक जानते हैं।
दूसरी बात, आप निश्चित तौर पे बुद्ध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलें तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन काल में दिखेगा। एक गुण आपके अंदर बुद्ध की वजह से और है, आप जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं, ऐसे कोशिश आपकी होती है और यही क्वालिटी आपको जीवन में तरक्की देती है। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत उम्र के हिसाब से सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये वाणी की ताकत भी आपको शानदार स्थिति में दे रहा है। ये तो है इसके गुण और इसके फायदे जो अभी दे रहा है। अब यहाँ पे जो है और चीज़ों के बारे में बाद में आऊँगा। सबसे पहले अब देखते हैं आपका सूर्य की उंगली को। आप देखेंगे सूर्य की उंगली आपकी हल्की झुक रखी है। किसकी तरफ झुक रखी है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बड़ा मायना रखता है। ये बता रहा है आपके अंदर अभी भी यश पाने की इच्छा, कीर्ति पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा स्पष्ट तरीके से प्रबल रूप में दिखाई दे रही है और यही इच्छाएं कुछ करने की तरफ आपको ले जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपने प्रश्न भी किया था और उस प्रश्न का जो है आपने प्रश्न किया था यश कीर्ति सम्मान आदि कैसा रहेगा। तो ये बड़ा होना बृहस्पति पर्वत से स्पष्ट बता रहा है कि निश्चित तौर पे आप यशस्वी हैं, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति की भी है और सफल होंगे भी। और भौतिक रूप से दो चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं। एक अगर हम देखें तो आपके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है, क्योंकि सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर प्रबल रूप में है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की जो ताकत होती है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं, वो भी आपके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब मैंने इस बुद्धादित्य योग के बारे में आधा बता दिया है आपको। अब स्पष्ट तरीके से देखिए। थोड़ा सा जो है मेरी वीडियो लंबी बनती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से समझा के उसका प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाऊं भी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बुद्ध का पर्वत है, इस पे जो उंगली है, अगर ये इसके पहले पौरवे तक किसी भी व्यक्ति की पहुँचती हो और ये जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, ये बृहस्पति के पर्वत से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और जो आपका बृहस्पति का पर्वत है ये इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, किसी भी व्यक्ति का ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में अगर इस व्यक्ति को कार्य मिल गया तो किन क्षेत्रों में ये व्यक्ति तरक्की करता है? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कामयाबी पाता है। अब 1%
मान लो ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर क्या होगा देखिएगा। अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाता है, फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ये लोग अपनी पहचान बनाते हैं। तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य योग बन रखा है, जिसका राजभोग आपने अपने जीवन में किया है और अभी भी उसी की वजह से, उसी बुद्धादित्य योग की वजह से आपका जीवन शानदार तरीके से चल रहा है। कुछ हल्की फुल्की कमियां हैं हथेली में, इसको मैं दूंगा, इसको ठीक करिएगा, निश्चित ही निरंतरता से आपका जीवन व्यतीत होगा। आपने लिखा भी है आगे की अवस्था कैसी रहेगी, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आपकी आगे की अवस्था श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाली रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ देखेगा, सीधा चलते हैं आपके केतु के पर्वत पे। ये जो मणिबंध का क्षेत्र होता है इसे केतु का पर्वत कहते हैं और ये बड़ा मायना रखता है। ठीक है ना। अब आपके ये है पहली रेखा, इस रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो ये बता रही है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत बड़ी संकट में डालने वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, या जो कोई लाइलाज बीमारी हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कटकटाव की स्थिति आ रही है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है। तो स्वास्थ्य हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, हल्का फुल्का ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रभाव पड़ने के कारण जो शारीरिक या मानसिक आंशिक रोग है उसका प्रभाव भी दिख रहा है। किन किन का प्रभाव है? एक तो देखिए आपका निम्न मंगल दूषित है, इसका प्रभाव है। इसका प्रभाव किस रूप में है? कहीं ना कहीं नेत्र रोग दे रहा है, आंखें वगैरह हल्की कमज़ोर होंगी, चश्मा वगैरह चढ़ गया होगा। और ये ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं शरीर में हल्की कंपन की समस्या रह सकती है, या लग सकता है कि शारीरिक ताकत कम हो रही है। कई बार शरीर की जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत भी दिखाई दे रही है। अगर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा होगा तो जिसे कहते हैं उक्त रक्तचाप, मन ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसका जन्म दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। बहुत दिव्य है और मुझे यकीन है आप करेंगे, और उसमें मैं मंगल का उपाय दे रहा हूँ। यकीन मानिएगा अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो कुछ समय बाद आपकी अगर ब्लड प्रेशर की कोई समस्या हो, शरीर में कंपन की समस्या हो, शारीरिक ताकत अंदर से कमजोरी की हालत में हो, या शरीर के जोड़ काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो इसमें फर्क आएगा और आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा ग्रह आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा है, जो अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रहता है, कई बार मानसिक परेशानियों से आप ग्रसित रहते हैं, और कई बार इसकी वजह से आपके अंदर भावुकता आ जाती है। आप जो है थोड़ा सा इमोशनल परेशान हो जाते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। और कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल सा हो जाता है, मन भटक जाता है और मन जो है उचाट सा हो जाता है। बेवजह की तनाव जिसको कहते हैं वो स्थिति दिखाई दे रही है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसलिए लंबे दौर तक अगर मन ठीक नहीं होता है तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आने बैठ जाती हैं, ठीक है ना। और तब ये स्थिति भी आती है कि नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको एक तो जल का सेवन ठीक ठाक करना है। दूसरा, अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिन के खाना के बाद, दिन का जो खाना है उसको खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। ये दो चीज़ें आपको जीवन में, चाहे धार्मिक रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो या स्वास्थ्य के रूप में हो, आपको बेहतरीन स्थिति में लाएंगी और शानदार परिणाम जीवन में देगी। दूसरी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं धन और संपत्ति की रेखा। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे जो है फीका टाइप की पड़ रही है उम्र के साथ साथ। इसका जो प्रबल प्रभाव था जबरदस्त रूप में, जिस तरह से ये भाग्य का निर्माण कर रही थी, अब एक चीज में सिमट के रह गई है। अब ठीक है, जीवन के हिसाब से इतना होता है, फिर भी कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित जो संघर्ष है जीवन में नहीं आने देगी, ये स्पष्ट बता रही है। पीछे इसका फायदा बड़ा अच्छा हुआ है। और तीसरी रेखा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपकी सुख की रेखा। निश्चित तौर पे जीवन में इसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिला ही मिला है। लेकिन अंत में अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हल्का, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे ऐश्वर्य भोगने का सुख है, उसमें धीरे धीरे ये हल्की सी आंशिक रूप से अड़चनें भी दे रही हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का योगा है और बड़ा शानदार है। इसको मैं आपको दे रहा हूँ, ये दिन में 2 बार करना है। एक सुबह के समय करेंगे आप दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि के समय करेंगे डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। शानदार स्थिति को ये जन्म देगा, यकीन मानिएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ी चीज, आपकी हथेली के केतु के पर्वत पर 3 लकीरें हैं। ये स्पष्ट तरीके से बताता है 3 लकीरें। क्या बताता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से, उन पूर्व के कर्मों की वजह से आप पुनः मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं। आप मनुष्य ही थे और मानव योनि में ही आपने पुनः जन्म लिया है। और देखिएगा, आप जिस वंश में पैदा हुए हैं उसी वंश के पितृ थे। आप पुरुष जातक थे, पुरुष जातक के रूप में ही आपने जन्म लिया है। 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो चुका है, जिसके कारण आपका डीएनए भी नहीं बदला है। और उस पूर्व जन्म के उस प्रारब्ध के कारण आपको अपने जीवन में अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा धन प्राप्त हुआ है, यकीन मानिएगा। अब देखिएगा, आपका केतु, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। आपका जो ये केतु है, ये केतु क्षेत्र आपके एक ग्रह से प्रभावित है, वो है देवगुरु बृहस्पति। आपका केतु देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित है। और देखिएगा, हथेली में केतु जिस पर्वत से प्रभावित होता है, हमें यह बताता है कि हमने उस पर्वत से जुड़े हुए काम पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए उस पर्वत से हमें डिटैचमेंट फील होता है।
चूँकि हमने पिछले जन्म में ये काम बहुत ज़्यादा किए हैं, तो हमें केतु यह बताता है कि उसी पर्वत से जुड़ा हुआ हमारा नेचुरल टैलेंट है, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी वहीं पे है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति ने अगर अपनी हथेली में केतु को अच्छे से समझ लिया तो यह आप समझ जाएंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ है, आप कहाँ काम करके इस दुनिया में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अपनी हथेली में हम लोगों को केतु को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। आप लोग जानते हैं राहु और केतु एक राक्षस के दो टुकड़े हैं, ठीक है ना। और केतु क्या, राहु क्या है? राहु है आपका सर, ठीक है ना, वो देख सकता है। और जो ये केतु है ये क्या है? धड़, ये देख नहीं सकता है, ठीक है ना। ये जिस पर्वत से प्रभावित होता है वो पर्वत केतु का हाथ पकड़कर साथ चलाता है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। और जिस प्रकार का आपका केतु है बृहस्पति से प्रभावित, इस प्रकार का केतु आदमी को ध्यान है, समाधि है, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है, रिलीजन में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं। और यदि ये लोग इन चीज़ों में दुनियादारी के कामों में हो तो इन्हीं कामों में आगे इन लोगों को आना चाहिए। आपका केतु बहुत स्ट्रोंग है, बहुत शानदार स्थिति का है। और वैसे ही अगर हम देखें आपका बृहस्पति भी है, ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आ रही है, आप कहीं ना कहीं बहुत अधिक अनुशासन प्रिय दिख रहे हैं। तो सामने वाले आपको कई बार अभिमानी समझ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। कहते हैं ना, इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और महर्षि पाराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति गर्हे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मानी इस प्रकार का बृहस्पति केंद्र वृत्ति माना जाता है। ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा रहा है। आपके पास बहुत सारे जीवन में मौके आए हैं और कई बार इसने कन्फ्यूजन भी क्रिएट की है, ये भी ये दिखा रहा है। लेकिन ये बृहस्पति क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं आप श्रेष्ठ जातक हैं, श्रेष्ठता आपके अंदर है, स्वयं जीवन में उन्नति की है और अभी भी उन्नति करने की गुंजाइश है। और जो आपसे जुड़ा है या आपके संसर्ग में आया है उसे भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान की है, एक शानदार सहयोगी बन के रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान को नहीं त्यागा है। आपके अंदर जो नॉलेज है, शानदार विद्वान जो व्यक्तित्व आपके अंदर है, वो बृहस्पति के कारण है। जो न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपके अंदर है वो बृहस्पति के कारण है। जो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है वो बृहस्पति के कारण है। जो परोपकार की भावना है वो बृहस्पति के कारण है। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। और कभी भी देखिएगा आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से पुष्ट है, ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, बड़ा मर्मज्ञ होता है। और आप हैं। और केवल विद्वान नहीं होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। ये चीज आपका बृहस्पति दे रहा है। अपार मान सम्मान ये हमेशा देता रहेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलता रहेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा बृहस्पति इस प्रकार से हो तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। आपका बृहस्पति इसी रूप में बैठा हुआ है।
शानदार स्थिति में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी है, अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार से जो है एक यौ का चिन्ह, अगर हम कहें जौ का चिन्ह, वो बनाती हुई दिख रही है। थोड़ा सा जीवन में एसिडिटी है या गले की प्रॉब्लम है, जुखाम वगैरह की, ठीक है ना, और चाहे जो है हृदय की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की आपका खान पान अगर ठीक नहीं रखेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, इससे आपने बचना है। बहरहाल ये बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही है, तो यकीन मानिएगा, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें और भी काम करें, आगे समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, अंत में 2 भागों में बंट रही है। और थोड़ा अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कट भी रही है, थोड़ा सा कुछ रेखाएं काट रही है, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट बता रही है कि आपके अंदर जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं इच्छाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही सीधा पीछे की तरफ, और यहाँ पे कुछ चिन्ह भी अगर हम इस प्रकार से देखें, मछली का चिन्ह है, यहाँ पे भी अगर हम देखें मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहा है, और केतु में अन्य मछलियों के चिन्ह भी इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अंत और प्रारंभ में मछली का चिन्ह एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना को दिखाता है। दूसरा, जब ये अंत और शुरुआत में मछली का चिन्ह होता है, मत्स्य आकार होता है, तो ये आपके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को दिखाता है कि व्यक्ति ने बेहतरीन कर्म किए हैं, जिसके कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को सहज रूप से हो रही है। अंत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, और ये अभी भी स्थान परिवर्तन मन चाहे जगह पे करने की ओर इशारा कर रहा है, तो ये आपके लिए सही स्थिति लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेखा, 2 रेखा इस प्रकार से जा रही है। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है ये बताती है कि जीवन में व्यक्ति को सफलता मिली है। अभी भी व्यक्ति अगर अपने मन से काम करे, सफलता दिखा रही है। व्यापारिक इत्यादि कार्यों में ये भी सफलता, तरक्की दिखाई रही है, और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन भी कमाते हैं, ये दिखा रही है। लेकिन पेट के रोग आगे परेशान कर सकते हैं, इस ओर जो है इशारा करती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें करियर और धन की रेखा का, करियर और धन की रेखा धीरे धीरे कमी आ रही है, तो जो करियर से संबंधित मामला है उसमें बहुत ज़्यादा अब कोई विकास होगा ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जीवन अच्छा चलेगा ये वास्तव में दिख रहा है। आपका बृहस्पति का पर्वत के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, लेकिन इसमें इस प्रकार का जो है अगर आप देखें वर्ग का निशान है, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो एक से ज़्यादा वर्ग बन रहा है, और इसको हल्कापन में देखें तो मछली का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का चिन्ह यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ग के चिन्ह स्पष्ट बताता है कि व्यक्ति के अंदर अपने विषय में ऐसा ज्ञान है कि व्यक्ति उसकी शानदार स्थिति में टीचिंग दे सके, और ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे समाज में सम्मान का पात्र होता है, ये इसकी पहली पहचान है। और उसी विद्या के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में
धन कमाता है, अपनी आजीविका को लेके व्यक्ति जो है ऊंचे स्तर पे जाता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोग लेखन इत्यादि के क्षेत्र में भी जाते हैं और शानदार परिणाम हासिल करते हैं। आपका अगर हम यहाँ पे देखेंगे, शनि पे इस प्रकार की जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इस प्रकार के जो है यहाँ पे भी चिन्ह बन रहे हैं। ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ रुझान रखता है और उसकी शानदार नॉलेज भी व्यक्ति के अंदर है। हाँ, एक चीज़ है कि व्यक्ति के शत्रु कभी भी व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाएंगे, शानदार परिणाम दे रहा है। लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं बनती हुई दिख रही है और सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, इस ओर ध्यान दीजिएगा। सूर्य पर्वत पर अगर हम देखें, इस प्रकार से चिन्ह बने हुए हैं जो एक समय पे ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन अब इनका बहुत ज़्यादा महत्व होना नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी यश, कीर्ति और सम्मान के लिए सूर्य बहुत अच्छा है। बुध की हमने बात कर ली थी। एक रेखा यहाँ से सूर्य की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जीवन के अंतिम क्षण तक जो यश की प्राप्ति है और उसके साथ जो पराक्रम की प्राप्ति है, ये बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर हम निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल, निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें। निम्न मंगल के बारे में हमने बता दिया है। उच्च मंगल आपको पराक्रम दे रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। चंद्रमा के बारे में हमने पहले बात कर ली है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक इस प्रकार से जो है हल्का मछली का चिन्ह यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी दे रहा है। और एक चीज़ और दे रहा है, आपने यात्राओं का अच्छा लाभ प्राप्त किया होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है और यही चीज़ आपको आगे चलकर शानदार स्थिति में ले जाएगी। एक दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो जल्दीबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ये चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। दूसरा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित मामले हैं वो कहीं ना कहीं आगे न बढ़े, इस चीज़ पे ध्यान दें और स्वास्थ्य आपका बेहतरीन हो, आरोग्य बेहतरीन हो आपका, और आपकी तंदुरुस्ती बेहतरीन रहे, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात है, आप अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अभी तक ईश्वर ने ऐसी रचना रची है कि जो आपने चाहा है वो आपको मिला है। अभी भी आपके अंदर एक ईश्वरीय तत्व है। अगर आप बड़े ध्यान से उस ईश्वर से कहेंगे तो वास्तव में जो आप चाहते हैं वही होगा। तीसरी बात है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके जीवन में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहेगी, और जीवन भी आपका अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी बन जाएगी और जो है जो वास्तविक चिन्ह हैं आपके हथेली में जो प्रभाव दे रहे हैं उनके बारे में हमने बृहद चर्चा कर ली है। चाहे आपके पर्वत है, चाहे आपकी उंगलियां हैं, चाहे आपका मणिबंध है, चाहे आपके जो ग्रह स्थितियां बन रही है, सब पे हमने प्रकाश डाल दिया है। बस दो बेहतरीन चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। केवल आपने ये दो चीज़ें ही करनी है और ये अपने आप में पूर्ण योग हैं, पूर्ण प्राणायाम हैं और पूर्ण मानसिक भक्ति है। इससे बड़ी न तो कोई पूजा होती है, न कोई इससे बड़ा कोई ध्यान होता है। तो ये सरल चीज़ें मैं दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।